दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी होगी और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मनीष सिसोदिया की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो सकती है और इसके पीछे वजह बताई जा रही है सुरक्षा कारणों को देखते हुए यह संभव है कि उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही करवाई जाए। दोपहर 3 बजे राउस एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी होगी। सीबीआई ने दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी दी है। वह कथित शराब घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है और ये 4 तस्वीरें इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए। मनीष सिसोदिया कल सीबीआई के समक्ष पेश हुए। उसके पहले वो राजघाट गए थे वहां और राजघाट में उन्होंने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। आज उनकी राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है और इस वक्त देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज प्रदर्शन करने वाले हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय का घेराव आम आदमी पार्टी ने करने का ऐलान किया है और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। 8 घंटे की रविवार को उनसे पूछताछ हुई, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। आज मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाया है और आज देश भर में आम आदमी पार्टी इसको लेकर प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में 12 बजे आम आदमी पार्टी बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने वाली है। और इस वक्त मेरे साथ जी मीडिया संवाददाता अंजलि जुड़ रही हैं। अंजलि इस वक्त आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर तरुण इस वक्त जुड़े मौजूद हैं। सबसे पहले अंजलि का रुख कर रहे हैं। अंजलि, क्या स्थिति इस वक्त है आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर? देखिए, आम आदमी मुख्यालय के पार्टी मुख्यालय के ठीक बाहर इस समय मौजूद है और यहाँ पर इस समय भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अर्धसैनिक बलों का दस्ता है, महिला जवान भी आपको दिखाई देंगे। दरअसल पूरे इलाके में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो एकदम चाक चौबंद कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की अगर कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटा भी जा सके। यहाँ पर तमाम जो पुलिस फोर्सेस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग भी तैनात हैं और इसके साथ ही वज्र वाहन, वाटर कैनन और खाली बसेस को भी बुलाया गया है ताकि लोग अगर यहाँ पर किसी तरह से भी भीड़ जो है काबू होती है तो उनको से भी ले जाया जा सके। ये तमाम वो सुरक्षा के इंतजाम है जो अमूमन जब भी कोई इस तरह का विरोध प्रदर्शन होता है तो किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस समय खास ये है क्योंकि ये जो जगह है ये बेहद अहम है आज के लिहाज से, क्योंकि यहीं पर राउस एवेन्यू कोर्ट भी है और अगर मनीष सिसोदिया को फिजिकली पेश किया जाता है कोर्ट में तो यहाँ पर सुरक्षा उसके लिहाज से भी बेहद चाक चौबंद रखी गई है। इसके साथ ही चूंकि आम आदमी पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो करीब 12 बजे शुरू होगा तो वो प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले भी यहाँ पर लगातार जो सुरक्षा इंतजाम है वो बढ़ाए जा रहे हैं। तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है और पूरे इलाके में इस समय आप देखेंगे कि इसके आसपास के तमाम रास्तों को बैरिकेड कर दिया गया है और इसलिए यहाँ ट्रैफिक की आवाजाही भी इस समय काफ़ी धीमी हो रही है और पूरे इलाके में इसी तरह से सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ये ट्रैफिक का मूवमेंट भी रोक दिया जाएगा और कहीं ना कहीं पूरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा बल तैनात किया जाए और तमाम दिल्ली के अन्य इलाकों में भी इस तरह का अलर्ट है कि प्रदर्शन हो सकते हैं तो उसको देखते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है और पूरे इंतज़ाम पुलिस की ओर से किए गए हैं। 12 बजे ये प्रोटेस्ट शुरू होना है और देखना होगा कि यहाँ पर जब आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं किस तरह से ये हल्ला बोल किया जाएगा, क्योंकि देशव्यापी एक प्रोटेस्ट आज आम आदमी पार्टी करने वाली है और उसकी पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं और पुलिस की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। ठीक है, और एक बार अंजलि आप बनी रहिएगा, रुक कर लेते हैं बीजेपी मुख्यालय का। तरुण इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। तरुण, बीजेपी ऑफिस में कुछ हलचल इस वक्त है क्योंकि सुबह से लगातार जो आप अपडेट दे रहे हैं कि नॉर्मल सिक्योरिटी जो बीजेपी ऑफिस के बाहर होती है वही सिक्योरिटी है, क्या उसमें कुछ ऐड ऑन किया गया है?
बिल्कुल धर्म, उसके अंदर ऐड ऑन किया गया है और सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर मैं कैमरे की नज़र से स्थापित करने की कोशिश करूँगा। मेरे ठीक पीछे बीजेपी का ये मुख्यालय है और अक्सर यहाँ पर एक ही वाहन पीसीआर का तैनात होता है किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। महिला सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं ताकि अगर प्रोटेस्टर्स में महिलाएं होंगी तो उनको डिटेन किया जाए, उनके आक्रोश को ठंडा किया जा सके। कैमरा और ज़्यादा अगर हम पैन करेंगे तो आईटीओ की तरफ से जो रोड आ रही है और जो आगे मिंटो रोड को कनेक्ट कर रही है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन को कनेक्ट कर रही है, वहाँ पर भी एक वाहन लगाया गया है और डिटेंशन वाहन भी यहाँ पर लगाया गया है और वाहनों को गहन तरीके से चेक इन किया जा रहा है कि कहीं पर भी अगर प्रोटेस्टर्स के झंडे हैं या फिर कोई स्लोगनरी करते हुए आ रहा है कोई कार्यकर्ता तो उससे पूछताछ की जा सकती है। ये जो रोड है ये वापस आईटीओ की तरफ जाती हुई रोड है और यहाँ पर भी एक पुलिस का वाहन तैनात कर दिया गया है और सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट यहाँ पर रंजीत सिंह फ्लाईओवर के ठीक नीचे जो करीबन 10 मीटर की ही दूरी पर है बीजेपी मुख्यालय से, वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। और ये आखिरी लेयर की बैरिकेडिंग के भी इंतज़ाम यहाँ पर कर दिए गए हैं। बैरिकेड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं लगाने की यहाँ पर कोशिश अगर ज़रूरत पड़ी तो लगाए जाएंगे। बैरिकेड यहाँ पर लगा दिए गए हैं। पुलिस को आशंकित लग रहा है कि कुछ आक्रोशित कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय के ठीक बाहर भी पहुंच सकते हैं, इसीलिए यहां पर सिक्योरिटी का भारी डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। कोई भी आम आदमी पार्टी का कई मुद्दों के ऊपर प्रोटेस्ट होता आया है। बीजेपी मुख्यालय का आह्वान आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले भी कई मुद्दों के ऊपर दिया जाता रहा है, लेकिन ये जो आखिरी लेयर की बैरिकेडिंग होती है ये बहुत निश्चिंतता के साथ यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो आपके प्रदर्शनकारी हैं वो इससे पहले, ये आखिरी बैरिकेडिंग है, उससे पहले 2 लेयर की और बैरिकेडिंग है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर भी है और उसके बीच में भी है। लिहाजा पुलिस को ये पूरा आश्वासन रहता है कि ये 2 लेयर की बैरिकेडिंग प्रदर्शनकारी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, उसको लांघ नहीं पाएंगे। इसी कारण जो आखिरी लेयर की बैरिकेडिंग होती है वहाँ पर कम सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं। लेकिन ये अपवाद आज का दिन है, चूंकि आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के और एक बड़े नेता की अरेस्टिंग हुई है। सीबीआई की जो कार्रवाई है उसको क्वेश्चनिंग कर रही है आम आदमी पार्टी और देशव्यापी आंदोलन के जरिए ये स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि विपक्षी नेताओं को आम आदमी पार्टी के खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, चूँकि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बीजेपी का विकल्प बन सकती है। और जिस तरीके से नतीजे एमसीडी के आए हैं, रस्साकशी एमसीडी के सदन के अंदर हमें कई मुद्दों के ऊपर देखने के लिए मिली है। लिहाजा नेशनल प्रोस्पेक्ट के अंदर बीजेपी के समकक्ष आम आदमी पार्टी खुद को खड़ा करने का यहाँ पर दावा कर रही है और ये कारण है कि सीबीआई की कार्रवाई को इसी से जोड़ देखा जा रहा है। प्रचार रोकने के लिए, उसका प्रसार रोकने के लिए इस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। लिहाजा आम आदमी पार्टी इसी मुद्दे को भुनाते हुए आज सड़कों के ऊपर आक्रोश अपना प्रकट करने की मंशा से उतर रही है और यही कारण है कि बीजेपी मुख्यालय जो इस समय डीडीयू मार्ग पर ही स्थित है और डीडीयू मार्ग पर ही आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है। दोनों के मुख्यालय के अंदर करीबन 700 मीटर की दूरी है और इस 700 मीटर की दूरी के अंदर बहुतायता के अंदर सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो, चाहे दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट हो और बीजेपी की मुख्यालय के बाहर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी हैं। आक्रोशित कार्यकर्ता किसी भी तरह से बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचना चाहेंगे, लेकिन सुरक्षाकर्मियों के लिए चुनौती रहेगी कि किसी भी प्रदर्शनकारियों को इस ऑफिस के नजदीक भी ना भटकने दिया जाए। ठीक है, एक बार फिर से अंजलि का रुख कर लेते हैं। अंजलि आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी और बीजेपी का जो मुख्यालय है इस वक्त, अंजलि अगर हम बात करें 12 बजे के करीब आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन का ऐलान किया है, 10 बज चुके हैं। आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा नाम इस वक्त पार्टी मुख्यालय पहुंचा है? जी देखिए, अभी जहां तक बात करें तो कोई बड़ा चेहरा या बड़ा नाम पार्टी मुख्यालय नहीं पहुंचा है, लेकिन कुछ ही देर में सौरभ भारद्वाज जहां पर जरूर पहुंचेंगे और वो मीडिया को संबोधित से बातचीत करेंगे। लेकिन इसके अलावा अभी तक जहां तक बात करें कार्यकर्ताओं की, तो अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ज़्यादा कार्यकर्ता भी हमें नहीं दिखाई दे।
वजह ये भी हो सकती है क्योंकि सुबह से ही पुलिस जो है यहाँ पर तैनात हो गई थी और पूरे रास्ते पर ज़बरदस्त चेकिंग हो रही है, बैरिकेडिंग हो रही है। तो इसको देखते हुए भी यहाँ पहुँचना अब थोड़ी जैसे जैसे समय बढ़ेगा यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होता जाएगा। और फिलहाल अगर आपसे बात करें तो यहाँ से जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ से करीब 700-800 मीटर दूरी पर ही बीजेपी मुक्त करना आसान नहीं होगा क्योंकि लगातार आप देखेंगे बैरिकेड्स का जो दस्ता है वो यहाँ पर आता जा रहा है और तमाम पुलिस के जो वाहन हैं, चाहे वो वाटर कैनन हो, वज्र वाहन हो, इन सबको तैनात कर दिया गया है कि अगर भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होती है और उसके बाद उग्र होती है, आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उसको यहीं रोका जा सके। तो फर्स्ट लेयर ऑफ बैरिकेडिंग जो है वो यहीं से शुरू हो जाएगा, मुख्यालय के ठीक बाहर से, जो अब धीरे धीरे लगना भी शुरू हो गया है क्योंकि ट्रैफिक का वक्त है और अभी प्रोटेस्ट शुरू होने में टाइम है। तो अभी फिलहाल ट्रैफिक आने जाने दिया जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये आवाजाही भी बंद कर दी जाएगी। इसके आगे दूसरा लेयर ऑफ बैरिकेडिंग है जहाँ पर अगर ये लेयर को तोड़कर लोग आगे बढ़ते हैं तो बीच में भी एक लेयर ऑफ बैरिकेडिंग है। और बीजेपी मुख्यालय पर जैसे हमारे सहयोगी तरुण ने बताया कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में सुरक्षा व्यवस्था जो है, सुरक्षा कर्मी जो हैं वो तैनात किए गए हैं ताकि वहाँ तक कोई ना पहुँच पाए। और इसी के बीच में पड़ती है राउज़ एवेन्यू कोर्ट जहाँ पर मनीष सिसोदिया की पेशी होनी किया जाता है। इतिहास ये बहुत हो जाता है कि अगर उनको फिजिकली कोर्ट लाया जाता है तो किसी तरह की कोई भी ऐसी सिचुएशन ना सामने आए जिसमें कि यहाँ पर टकराव की स्थिति पैदा हो। जी ठीक है, अंजलि आप बने रहिएगा, तरुण आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी और बीजेपी मुख्यालय दोनों ही जगह पर सिक्योरिटी टाइट की गई है। दो चीजें उसका असेसमेंट किया जा रहा है कि क्या मनीष सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाए या फिर फिजिकली रूप से उन्हें राउज़ एवेन्यू कोर्ट ले जाए। ये एक सिक्योरिटी कंसर्न है क्योंकि तीनों दफ्तर, बीजेपी दफ्तर, आम आदमी पार्टी का दफ्तर और राउज़ एवेन्यू कोर्ट एक ही जगह पर है, इसलिए सुरक्षा के इंतजाम को लेकर असेसमेंट किया जाता। थोड़ी देर के बाद ये फैसला हो जाएगा कि मनीष सिसोदिया को कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा या फिर फिजिकली उन्हें कोर्ट ले जाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से ये मैसेज दिया गया था कि पूरे देश भर में ब्लैक डे मनाया जाएगा, उसी के तहत सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। लेकिन असेसमेंट के बाद साफ हुआ है कि मनीष सिसोदिया को किस तरीके से कैसे उनको कोर्ट पेश किया जाएगा, इसका फैसला कुछ देर के बाद हो जाएगा, लेकिन सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। तो चलिए, सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न है। मनीष सिसोदिया को आज राउज़ एवेन्यू कोर्ट पे 3 बजे के आसपास पेश करना है और ऐसी संभावना है कि सिक्योरिटी के मद्देनजर उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही करवाई जाए। एक बार फिर से तरुण का रुख कर लेते हैं जो बीजेपी मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं। तरुण, ये बताइए, जो असेसमेंट इस वक्त अंजलि दिखा रही थी और जो आपने भी बताया, संभवतः कोशिश यही होगी कि पार्टी वर्कर्स को दफ्तर के आसपास आने से रोका जाए। बिल्कुल, और अगर ऐसा कोशिश करेगी ज़रूर दिल्ली पुलिस और यहाँ पर जो भी सुरक्षा बल तैनात हैं, तो इस सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ी चूक माना जाएगा। और अभी तक चाहे वो कांग्रेस का प्रदर्शन हो, चाहे किसी भी विपक्षी पार्टी का प्रदर्शन हो, कभी भी बीजेपी के मुख्यालय के बाहर कोई भी प्रदर्शनकारी विरोध जताता हुआ नहीं पहुंच सका है। ये सुरक्षा कर्मियों की और दिल्ली पुलिस की ही कुशलता का परिचायक है कि बार बार उनको इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर बार एक बड़ी चुनौती मुंह बाएं खड़ी हो जाती है। और एक बड़े नेता, वो भी दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी का नंबर 2 का आदमी, ये कहें कि सीएम अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड जांच एजेंसी उनको कार्रवाई के घेरे में ले रही है। और जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने जिक्र किया कि आईटीओ से अगर हम शुरू करते हैं चलना मिंटो रोड की तरफ, तो 3 मुख्य पड़ाव आते हैं। पहला पड़ाव आता है जहां पर मेरी सहयोगी अंजलि खड़ी हुई है, जो कि आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। चंद कदमों की दूरी पर ही सिसोदिया की अगर फिजिकल अपीयरेंस होती है एमके नागपाल की कोर्ट के अंदर, जस्टिस एमके नागपाल की कोर्ट के अंदर, तो वहां से उनको ले जाया जाएगा। और लेकिन वहां पर अगर प्रदर्शन के जरिए बैरिकेड लगा हुआ है तो पुलिस कुछ अल्टरनेट रूट लेती है या नहीं लेती है, या फिर सुरक्षा के मद्देनज़र, चूंकि ये जानकारी सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहुंच गई है कि सीबीआई हेडक्वार्टर से ही निकला जाएगा उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, लिहाजा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सीबीआई हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द भी हैं। और जैसे ही वाहन निकलेगा, पुलिस की सुरक्षा के बीच में वाहन निकलेगा, मीडिया कर्मियों की भी बहुत आयता वहाँ पर है, चूँकि एक ये बड़ा मामला है जो जाँच के घेरे के अंदर
अंदर है और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद नेशनल मीडिया की अटेंशन भी इस कार्रवाई को लेकर है कि जस्टिस नागपाल की कमेटी के कोर्ट के समक्ष क्या कुछ ऐसे तर्क पेश किए जाएंगे सीबीआई की तरफ से जो एक चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं, चूंकि अभी तक तो ये सामने आ रहा है कि मनीष सिसोदिया सवालों का जवाब के अंदर विरोधाभास है, लिहाजा उनकी कस्टडी सीबीआई की तरफ से मांगी जाएगी। लिहाजा उनके कार्यकर्ता उनके सीबीआई के वाहन को फॉलो कर सकते हैं और अगर वो साथ में आते हैं तो ये सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन बन सकती है, जिसको अवॉइड करने के लिए ही इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए चेक इन बैलेंस। चलिए, आपने जिक्र किया तरुण, मैं आपको रोकूंगा, आपने जिक्र किया कि सीबीआई मुख्यालय से ही वो निकलेंगे। सीबीआई मुख्यालय से इस वक्त हमारे संवाददाता बता रहे हैं क्या वहां पर स्थिति है। जो है बैरिकेडिंग की गई है, वहाँ पे भी पैरामिलिट्री फोर्सेस को और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। वो आई कार्ड देखने के बाद ही अंदर आने दिए जा रहा है और उसके बाद एक सेकंड लेयर है जो कि जो नेहरू स्टेडियम है और उसके पास से सीबीआई की तरफ जाने वाले या फिर इस जो ब्लॉक है यहाँ पे काम करने वाले लोगों के आई कार्ड देख के उन्हें जाने दिया जा रहा है। जिन गाड़ियों के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है उन्हीं को अंदर अलाउ किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी भारी व्यक्ति को बिल्कुल भी सीजीओ कॉम्प्लेक्स के अंदर आने की अनुमति नहीं है। जिस तरीके से कल भी प्रोटेस्ट वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर किया गया था, जहाँ काफ़ी सारे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया था और उन्हें दूर थाने ले जाया गया था, तो उसी चीज़ को देखते हुए आज भारी संख्या में जो है पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस को डिप्लॉय किया गया है ताकि किसी भी तरीके से जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है ख़राब ना हो पाए। और साथ में ये असेसमेंट किया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए राउज़ेवनी कोर्ट में पेश किया जाए या फिर उन्हें फिजिकली ले जाया जाए, क्योंकि दोनों ही फैसिलिटी जो है वो सीबीआई हेडक्वार्टर में भी है। और फिलहाल जो है अरेस्टिंग के बाद जो एक्यूज्ड को अगर कोर्ट के ले जाया जाता है तो बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं होता, सिर्फ अपने रिमांड के ग्राउंड्स बताने पड़ते हैं। और ऐसे में किसी भी जांच एजेंसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन की रिमांड लेना उसका राइट है, तो ऐसे में सिर्फ वो सीबीआई का ये कहना काफ़ी होगा, क्योंकि जांच बहुत इनिशियल स्टेज पे है और कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत थी, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कई सारी ऐसी जांच है या फिर जो कन्फ्रंट करा रहे हैं तो उसके लिए उनकी कस्टडी की ज़रूरत थी, जिसे लिया गया है, तो उसी को लेकर जो है उनकी। तो चलिए, इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सीबीआई मुख्यालय के बाहर की है। यहाँ पर भी भारी सुरक्षा डिप्लॉय की गई है और मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किए जाने से पहले उनका मेडिकल करवाया जाएगा, एक प्रक्रिया है। और संभावना ये जताई जा रही है क्योंकि सत्ताधारी दल के दूसरे सबसे बड़े कद के नेता हैं, राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो बड़ी संख्या में समर्थक, चाहने वाले, कार्यकर्ता सड़क पर आ सकते हैं। और जैसा थोड़ी देर पहले तरुण भी बता रहे थे कि हो सकता है कि अगर वो गाड़ी वहां से निकलती है तो उनको फॉलो किया जा सकता है। और आम आदमी पार्टी का ऑफिस हो या फिर बीजेपी का ऑफिस, वहां पर सिक्योरिटी तो टाइट की ही गई है, लेकिन मेडिकल भी अगर होता है उसके बाद फिर कोर्ट फिजिकली अगर लाया जाता है तो एक चैलेंज जरूर दिल्ली पुलिस के पास होगा। हालांकि दिल्ली पुलिस के पास एक ऑप्शन है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हो सके। और ये मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जो आम आदमी पार्टी के नेता प्रदर्शन कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया। संजय सिंह को देखिए आप, 144 के उल्लंघन के आरोप में इनको हिरासत में लिया गया था, उसमें कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। इन नेताओं को पुलिस ने फतेहपुर बेरी के थाने में इस वक्त रखा हुआ है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हों, नेता हों, इनको हिरासत में लिया गया है, वो इस वक्त भजन कर रहे हैं। इस वीडियो में आप संजय सिंह समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को देख सकते हैं। आदिल नजर आ रहे हैं, संजय सिंह नजर आ रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता इस वक्त
नजर आ रहे हैं जो दिल्ली पुलिस के हिरासत में हैं और इस वक्त भजन कर रहे हैं। अमूमन इस तरीके की इस तरीके से जब किसी नेताओं को हिरासत में लिया जाता है तो 2-4 घंटे में छोड़ दिया जाता है, लेकिन क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हो गई थी और उनको कोर्ट में पेश किया जाना था, और अगर इनको छोड़ दिया जाता तो संभवतः आज फिर ये लोग सड़क पर होते। तो दिल्ली पुलिस ने शायद सोचा हो कि एहतियातन इनकी हिरासत अवधि को थोड़ा बढ़ाया जाए। दिल का घोड़ा